आज की क्लास आपका सिंपल इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज का एक पार्ट होता है। वैसे इसके अंदर कुछ शब्द हैं, जैसे सबसे पहले आपका होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट और एक होता है टाइम और लास्ट में आता है अमाउंट। प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जो आप किसी को उधार देते हैं। रेट है कि किस रेट पर आपने उसको उधार दिया और कितने समय के लिए दिया। जो पैसे आपने उसको दिए हैं और जो आपको इंटरेस्ट मिला है, उन दोनों को यदि हम मिला दिया जाए तो आपका होता है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। एसआई का मतलब यहाँ पे है साधारण ब्याज। तो जब हम किसी भी मूलधन के अंदर, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, जो धन आपने उधार दिया है वो, और उसके ऊपर जितना ब्याज मिला है, यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन के बराबर होता है। मिश्र धन का मतलब मिला हुआ धन। धन इसमें दो है, एक आपका मूलधन है और दूसरा आपका साधारण ब्याज होगा। अब जो मूलधन है आपका, वो सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर कैसे कैसे होंगे। सिंपल होगा 2280 हो सकता है पॉइंट में, और या पॉइंट के अंदर डेसिमल के बाद भी जीरो ना होके। तो इन दोनों में आपकी थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, ये कैलकुलेशन के लिए आसान होते हैं। अब बात आती है रेट कैसी होगी। या तो परफेक्ट होगी आपकी 5% या 3/2, यह है 2.5, इसको हम लिखेंगे 25/10%, और ये मिक्स में है तो इसको लिखेंगे 3/2%। अब बात आती है कि आपका जो टाइम है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। तो जो भी हमारा रेट होता है सामान्य, वो आपका वार्षिक होगा, और जो वार्षिक होता है तो जो आपका टाइम है वो भी वर्ष में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है उसकी 3 साल, ये सही वर्ष में ही है। दूसरा है 1.5, तो इसको मिक्स को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर। नेक्स्ट है आपका ईयर प्लस में मंथ। तो यहाँ से समझना है आपको कि जब आप किसी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ईयर एज इट इज 5 जो मंथ हैं, इसको यदि आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके बन जाएंगे ईयर। अब है अगला अकेला केवल 8 मंथ। तो 8 जो महीने हैं इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8/12। और एक लास्ट होता है कि यदि आपको ब्याज के लिए समय दिया जाए कि 2 मार्च से लेके और 30 जून तक, तो इसमें हम पहले डेज की काउंटिंग करेंगे। ये पर डे के हिसाब से होता है। जैसे मार्च में होते हैं 31 डेज, इसमें से 2 माइनस कर देंगे 29, अप्रैल में 30, मई में 31, और जून के लेंगे एज इट इज जो भी होंगे आपके वो। तो ये आपका हो जाएगा 30, 60, 90 और 10, 100 डेज हो जाएंगे आपके। जब भी आपके डेज दिए जाएं, यदि उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उनको डिवाइड करेंगे 365 से। तो 100/365, अब ये आपके हो गए ईयर। तो सबसे पहले समझने की बात यही थी कि जो आपकी कैलकुलेशन के जो वर्ड दिए गए हैं उनको पहले आप सिंपली फॉर्म में कैसे करेंगे। तो ये था आपका रेट, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और टाइम के अंदर केवल आपकी 3 ही चीजें होती हैं, ईयर, मंथ और डेज। ईयर है तो एग्जैक्ट रखना है, डेज मंथ है तो उसको डिवाइड बाय 12 करके पहले ईयर बनाना है, और यदि आपके पास डेज दिए होंगे तो उसको डिवाइड बाय 365 करना है। अब बात करते हैं कि इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए वह प्रिंसिपल देता है आपको 5,000 रुपए, रेट उसने कहा 10%, और टाइम है आपका 3 ईयर। तो आपको निकालना है एसआई। अगर हम सिर्फ इन दो को देखें तो ये प्रतिशत की बात है कि 5,000 का 10%, तो 5,000 का
10%। और अब ऐसा कितने साल तक चलेगा? अब चलेगा 3 साल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट 1500 रुपए। अब यदि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर दो बस। तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। यदि आपको निकालना है टोटल अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता है साधारण ब्याज और प्रिंसिपल। तो ब्याज आपका है 1500 रुपए और प्रिंसिपल था आपका 5000 रुपए। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6500 रुपए जो है वो आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसी कंडीशन में यदि हम ईयर को चेंज करें, मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपए, रेट है अगला आपका 2.5% और टाइम है आपका 2 ईयर और 8 मंथ। तो ये ठीक है, इसको चेंज करोगे 25/10%, इसको चेंज करोगे तो 2 + 8/12, 8/3, ये आपके आगे ईयर। तो पहले आप इसको चेंज करेंगे ईयर में, उसके बाद अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और 100। ये जो 100 होता है ये इस परसेंटेज के लिए लिया जाता है, ये किसी फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। कि जब हम किसी भी संख्या का मान लो 200 का 20% निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। तो ये जो 100 है ये परसेंटेज के लिए यहाँ पे लिया जाता है। तो ऐसे ही हमने इसमें लिया है। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे 25 8 200, 8 दूनी 1600 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब जो भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होगा कि टाइम रेट इनको चेंज कैसे करोगे, और सिर्फ फॉर्मूले में रखना है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100।